नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक मोहना, चर्म रोग विशेषज्ञ। आज के समय में कोरोना की तीसरी लहर जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, ऐसा सुनने में बहुत आ रहा है। मैं इसी के बारे में आज आपको बहुत सारे तथ्य बताने वाला हूँ। ये तथ्य कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज़्यादा बच्चों को ही प्रभावित करेगी, इसका आधार ये है कि आने वाले समय में 18 साल से ऊपर जितने भी वयस्क लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे, तो उनमें कोरोना होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाएगा। इसी तथ्य के आधार पे ये कहा जा रहा है कि जो 1 से 18 साल तक के बच्चे बचेंगे उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभाव होगा, उन्हीं को सबसे ज़्यादा कोरोना के इन्फेक्शंस होंगे। लेकिन क्या ये तथ्य सही है? सबसे पहली बात तो ये कि भारत में जो वैक्सीनेशन की स्पीड चल रही है उससे अगले कुछ महीनों में कोरोना का वैक्सीन 18 साल से ऊपर सभी लोगों को इतनी जल्दी लगने वाला नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर उससे पहले ही अगले 2 से 3 महीने में आ जाएगी, ये निश्चित है। उसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे कि हम महाराष्ट्र और गुजरात के स्टैटिस्टिक्स या नंबर्स देखें तो पहली और दूसरी कोरोना की लहर को मिला के वहाँ पर 1 लाख बच्चे करीबन कोरोना से प्रभावित हुए थे। लेकिन 18 साल से कम की जो उम्र है के बच्चे हैं वो करीबन 40% ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब ये कि करीबन 8 करोड़ पॉपुलेशन के आसपास, या किसी एक स्टेट में माने तो करीबन 4 से 5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन में 1 लाख बच्चों को कोरोना हुआ। ये इस अनुपात में काफ़ी कम है, जो कि करीबन 5% से भी कम माना जाता है। और उसमें भी बच्चों में बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन बहुत कम लोगों को हुए हैं और अधिकतर बच्चों को एसिम्प्टोमेटिक डिसीज़ ही हुई है। मतलब बहुत बच्चों में तो ये पता ही नहीं पड़ा कि कब कोरोना आके निकल गया, और जो बाकी बच्चे थे उनमें थोड़ा ज़्यादा बुखार वगैरह आया और जिनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया वो सभी बच्चे ठीक होके वापस आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि हमने सुना कि उनकी डेथ भी हुई, और उसी से ही पेरेंट्स, माँ बाप बहुत घबराए हुए हैं कि अगर तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा होगा तो ये कितनी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये तथ्य है कि जो लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जो कोरोना जिन रिसेप्टर्स को पकड़ता है, SARS-CoV-2 जो रिसेप्टर्स को पकड़ता है, वो बच्चों में बहुत कम होते हैं। इस कारण से ही बच्चों में कोरोना होने का चांस पहले ही बहुत कम होता है। और अभी के डेटा के अनुसार जितने भी बच्चों को बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस या फिर डेथ भी हुई है, तो वो ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको कि पहले से ही कोई बहुत सीरियस बीमारी थी और इनका काउंट बहुत कम है। बड़ों लोगों में हम देखेंगे कि डेथ्स उनमें ज़्यादा हो रही हैं जिसमें कि डायबिटीज़ है, बीपी है, कोई हार्ट डिसीज़ है, या किडनी का कोई रोग है। इस तरह के बहुत सारे जो डिसीज़ बड़ों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं 50 साल या 60 साल के ऊपर। लेकिन 18 साल से कम बच्चों की उम्र में वैसे ही बहुत सारी डिसीज़ नहीं होती हैं और अधिकांश बच्चे बहुत स्वस्थ ही होते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से ये एडवाइस है कि कृपया ना डरें। पेरेंट्स इतनी टेंशन नहीं लें कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पे सबसे ज़्यादा असर डालने वाली है, क्योंकि बच्चे वैसे ही पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में हमको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, खुद का भी और बच्चों का भी। अधिकांश बच्चों को पेरेंट्स से या घर के दूसरे लोगों से ही कोरोना होता है, क्योंकि बच्चे तो बाहर जा नहीं रहे हैं आजकल, बड़े ही बाहर जाते हैं या उनको जाना पड़ता है। तो सैनिटाइजेशन के जो भी मेजर्स हैं, जैसे मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये अगले कुछ महीनों तक हमको बहुत अच्छे से और स्ट्रांगली ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। अगर हम ये अच्छे से करेंगे तो खुद को भी बचा पाएंगे, बच्चों को और अपने और परिवार को भी बचा पाएंगे। और ऐसी कोशिशें भी चल रही हैं कि 18 साल से कम बच्चों को भी अब वैक्सीन लगाना शुरू की जाए। तो पहले वो अप्रूव होगी और फिर ये स्टार्ट होगा। जब भी वो वैक्सीन आती है, आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि बच्चों को भी वो वैक्सीन अवश्य लगवाएं, डरे नहीं। बड़े अभी लगवा लें, जितने लोग भी लगवा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे करके बच्चों को भी ये वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होके ख़त्म होता चला जाए। धन्यवाद।